सत्य के संबंध में इतना निगरा होना गलत है। इतना गैर दावेदार होना ठीक नहीं है। इस दावे को छोड़ना है। ध्यान रहे, हम सबको सत्य से कम मतलब होता है। मेरे सत्य से ज़्यादा मतलब होता है। पृथ्वी पर 24 घंटों चारों ओर इतने विवाद चलते हैं। उन विवादों में सत्य का कोई भी आधार नहीं होता। मेरे सत्य का आधार होता है। अगर मैं आपसे विवाद में पढ़ूं तो इसलिए विवाद में नहीं पढ़ता, इसलिए विवाद में पढ़ता हूं कि मेरा सत्य ही सत्य है और तुम्हारा सत्य झूठा है। समस्त विवाद मैं और तू के विवाद है। सत्य का कोई भी विवाद नहीं है। जहाँ पर विवाद है वहाँ पर गहरे में मैं और तू का आधार है। इससे बहुत प्रयोजन नहीं होता कि सत्य क्या है। इससे प्रयोजन होता है कि मेरा सत्य ही सत्य है। असल में सत्य के पीछे हम कोई भी खड़ा नहीं होना चाहते। दरअसल सत्य के पीछे जो खड़ा होगा वो मिट जाएगा। हम सब सत्य को अपने पीछे खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे, सत्य जब हमारे पीछे खड़ा हो जाता है तो झूठ हो जाता है। हमारे पीछे सत्य खड़ा ही नहीं हो सकता, सिर्फ झूठ ही खड़ा हो सकता है। सत्य के पीछे सदा हमें ही खड़ा होना पड़ता है। सत्य कभी छाया नहीं बनता, हमको ही सत्य की छाया बनना पड़ता है। लेकिन जब विवाद होते हैं तो ध्यान करोगे तो पता चलेगा। कहते हैं जो मैं कहता हूँ वही सत्य है। जोर इस बात पर नहीं है कि सत्य वही है जो मैं कहता हूँ। कृष्ण का जोर देखने लायक है। वो कहते हैं जो सत्य है वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं जो कहता हूँ वो सत्य है, ऐसा उनका आग्रह नहीं है। और इसलिए मुझसे पहले भी कही गई है ये बात। नए युग में एक फ़र्क पड़ा है। नया युग बहुत ही आग्रहपन है। महावीर नहीं कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं ही कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि मुझसे भी पहले पार्श्वनाथ ने भी यही कहा है, मुझसे पहले ऋषभदेव ने भी यही कहा है, मुझसे पहले नवीनाथ ने भी यही कहा है। बुद्ध नहीं कहते कि ये मैं ही कह रहा हूँ। मुझसे भी पहले जो बुद्ध हुए, जिन्होंने देखा, जिन्होंने जाना, वो भी यही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। ऐसी भ्रांति हो सकती है कि ये सारे लोग पुरानी लीक को पीट रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि सत्य पुराना है। क्योंकि ध्यान रहे, जो चीज़ पुरानी हो सकती है उसका नया होने का दावा भी किया जा सकता है। नया होने का दावा किया ही उसका जा सकता है जो पुरानी हो सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी पुराने होने की है। ये दावा यही कर रहे हैं कि सत्य नया या पुराना नहीं है, सत्य सत्य है। हम नए और पुराने होते हैं ये दूसरी बात है, लेकिन सत्य में इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता। ये सूर्य निकला, ये प्रकाश है। हम नए हैं। हम नहीं थे तब भी सूर्य था। हम नहीं होंगे तब भी सूर्य होगा। ये सूर्य नया और पुराना नहीं है। हम नए और पुराने हो जाते हैं। हम आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि सदा ही यही होती है कि हम नहीं जाते और सारी चीज़ें नई और पुरानी होती रहती है। हम कहते हैं समय बीत रहा है, सच्चाई उल्टी है। समय नहीं बीतता, सिर्फ हम बीतते हैं। हम आते हैं, जाते हैं, होते हैं, नहीं होते हैं। समय अपनी जगह है, समय नहीं बीतता। लेकिन लगता है हमें कि समय बीत रहा है, इसलिए घड़ियाँ बनाई।
जो बताती है कि समय बीत रहा है। सौभाग्य होगा उस दिन का जिस दिन हम वो घड़ियाँ बना लेंगे। कलाइयों में बांधने के बाद घड़ियाँ बताएगी कि हम बीत रहे हैं। वस्तुतः हम बीतते हैं, समय कभी नहीं बीतता। समय नहीं बीतता। हम नहीं थे तब भी अपनी जगह पर है, हम नहीं होंगे तब भी वहीं पर है। हम समय को नहीं चुका पाएंगे, समय हमको चुका देगा। समय हमें रिता देगा। समय अपनी जगह है, हम आते और जाते हैं। समय खड़ा है, हम दौड़ते हैं। दौड़ दौड़ के थकते हैं, गिरते हैं और समाप्त हो जाते हैं। दौड़ दौड़ के थकते हैं, गिरते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिस दिन कृष्ण कहते हैं मैंने सूर्य को कहा था, सत्य जहाँ पर है वहीं पर है। जिस दिन सूर्य ने अपने बेटे मनु को कहा था, सत्य जहाँ पर था वहीं पर है। मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को कहा, सत्य जहाँ पर था वहीं है। और जब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तो तब भी सत्य वहीं पर है, और जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो तब भी सत्य वहीं पर है। कल तब हम नहीं होंगे, कोई और कहेगा, तब भी सत्य वहीं पर होगा। हम आएंगे, जाएंगे, बदलेंगे और समाप्त होंगे, नए होंगे, विदा होंगे। सत्य अपनी जगह है। इन सूत्र में इन सब बातों पर ध्यान दे सकेंगे तो आगे की बात समझना आसान है। पहली बात तो आपसे ये कह दूं, परंपरागत का अर्थ ट्रेडिशन नहीं है। साधारणतः परंपरा का अर्थ हम ट्रेडिशन करते हैं। ट्रेडिशन का अर्थ होता है रीत। ट्रेडिशन का अर्थ होता है रूढ़ी। ट्रेडिशन का अर्थ होता है प्रचलित। परंपरा का अर्थ और है। परंपरा शब्द के लिए असलियत में अंग्रेजी में और कोई शब्द नहीं है। इसे थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है। गंगा निकलती है गंगोत्री से, फिर बहती है, फिर गिरती है सागर में। जब गंगा सागर में गिरती है और गंगोत्री से निकलती है तो बीच में लंबा फासला तय होता है। इस गंगा को हम क्या कहें? ये गंगा वही है जो गंगोत्री से निकली, और न ही मालूम कितने रास्ते में झरने हैं, कितने रास्ते में नदियां हैं जो आकर उनमें मिल गए, लेकिन फिर भी दूसरी नहीं हो गई, है तो वही जो गंगोत्री से निकली। तो ठीक परंपरा का अर्थ होता है कि ये गंगा परंपरा से गंगा है। परंपरा का अर्थ है गंगोत्री से निकली वही है, लेकिन बीच में समय की धारा में बहुत कुछ आया और मिला। ऐसा समझे कि सांझ आपने एक दिया जलाया, सुबह आप कहते हैं आप उस दिए को बुझा दो जिसे सांझ जलाया था, लेकिन जिसे सांझ जलाया था उस दिए की ज्योति अब कहाँ है? वो तो प्रतिपल बुझती गई, धुआं होती गई और नई ज्योति आती गई। जिस ज्योति को आपने जलाया था सांझ, वो ज्योति तो हर पल बुझती रही, जलती रही और उसकी जगह धुआं होती रही, उसकी जगह नई ज्योति परिवर्तित होती रही। वो ज्योति तो छलांग लगाकर शून्य में खोती गई और नई ज्योति का आविर्भाव होता रहा। जिस ज्योति को आप सुबह बुझाते हैं, क्या ये वही ज्योति है जिसको सुबह आपने जलाया था, जिसको सांझ में आपने जलाया था? ये वही ज्योति तो नहीं है, ये तो कई बार बुझ गई। लेकिन फिर भी ये दूसरी ज्योति भी नहीं है जिसको आपने नहीं जलाया था। परंपरा से ये वही ज्योति है, ये उसी ज्योति का सिलसिला है, ये उसी ज्योति की परंपरा है, ये उसी ज्योति की संतति है। आज कल आप नहीं थे,
लेकिन आपके पिता थे। परसों आपके पिता भी नहीं थे, उनके पिता थे। कल आप भी नहीं होंगे, आपका बेटा होगा।